साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर है कि ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट दाखिल किया है। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि ईडी जो है वो किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का पालतू कुत्ता बनकर काम करती है। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। ईडी का मतलब होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। हिंदी में इसको कहते हैं प्रवर्तन निदेशालय। ईडी की स्थापना हुई थी 1 मई सन 1956, 1956। मतलब 70 साल के करीब बीत गए हैं ईडी के गठन के। ईडी का मुख्य काम है आर्थिक अपराधों पर लगाम लगाना, अंकुश लगाना। और ये जो ईडी है ये वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है। जो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसके अधीन राजस्व विभाग होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, और उसी राजस्व विभाग के अधीन ईडी काम करता है। इसलिए ईडी के जो डायरेक्टर होते हैं वो आईआरएस अधिकारी होते हैं। आईआरएस का मतलब हुआ इंडियन रेवेन्यू सर्विस, हिंदी में जिसको कहते हैं भारतीय राजस्व सेवा। तो जैसे यूपीएससी की परीक्षा के जरिए आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं, उसी तरह आईआरएस पदाधिकारी भी यूपीएससी के माध्यम से ही बनते हैं। और आईएएस आईपीएस वगैरह है अखिल भारतीय सेवाएं, लेकिन आईआरएस है केंद्रीय सेवा, क्योंकि इसमें कैडर का आवंटन नहीं होता है। ईडी जो है इसके देश भर में 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, दिल्ली में, कलकत्ता में, बंबई में, मद्रास में और चंडीगढ़ में। ऐसे हाल में इसका एक छोटा मोटा कार्यालय पटना में भी खुल गया है। तो ये तो ईडी की बात है। अब ईडी तो मैंने बताया लगभग 70 वर्ष से काम कर रही है, लेकिन पहले ईडी का काम निष्पक्ष होता था, ईमानदारी पूर्वक होता था। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने इस देश के 56 इंच का सीना लेकर, उसके बाद जो ईडी है वो भारतीय जनता पार्टी का पालतू कुत्ता बन गई है। और दिल्ली में तो ऐसी चर्चा होती है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो ईडी के डायरेक्टर को टॉमी कहकर बुलाते हैं, ईडी के निदेशक को टॉमी कहकर पुकारते हैं, और ईडी के निदेशक उनके पास दौड़े चले जाते हैं। 2014 के बाद इस देश में ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि ईडी का उपयोग जो है वो विपक्षी नेताओं पर, विरोधी पार्टियों के नेताओं को भौंकने का इस्तेमाल होता है, उनको काटने के लिए इस्तेमाल होता है, उनको परेशान करने के लिए, बदनाम करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ईडी की मदद से कई राज्यों में विपक्ष की सरकारें गिराई भी गई है, अपनी सरकार भाजपा ने बनाई भी है। यानी कि ऑपरेशन लोटस जो होता है भाजपा का, उसमें भी ईडी की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अब देखिए ईडी का ये हाल है कि बहुत सारे नेताओं पर ईडी की जांच शुरू हो जाती है, और जांच तब तक चलती रहती है विपक्षी नेताओं पर जब तक वो भाजपा के साथ नहीं आ जाते। जहां वो भाजपा के साथ आ जाते हैं उनकी जांच बंद हो जाती है, उनकी फाइल बंद कर दी जाती है। महाराष्ट्र में जो सरकार गिराई गई थी उद्धव ठाकरे की, उसमें कई सारे विधायक थे, लगभग 30 के आसपास विधायक थे जिन पर ईडी की जांच चल रही थी। और जहां वो फिर भाजपा के साथ आ गए, बीजेपी के साथ आ गए, तो ईडी ने अपनी फाइल बंद कर दी, उनको क्लीन चिट दे दिया, उनको छूट मिल गई सभी मामलों में। इसी तरह यह भी देखा गया है कि ईडी ने बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों पर रेड किए, छापेमारी की, उन कंपनियों की संपत्ति जब्त कर ली, या उनके बहुत सारे जो अकाउंट्स थे उनको फ्रीज कर दिया, बैंक के अकाउंट्स बंद कर दिए। और जब उन कंपनियों ने करोड़ों का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर भारतीय जनता पार्टी के खजाना में जमा कर दिया, तो कंपनियों की संपत्ति को फिर मुक्त कर दिया गया। आप जानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो था वो नरेंद्र मोदी ने लाया था, बाद में इसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी घोषित कर दिया, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए नरेंद्र मोदी ने हजारों करोड़ रुपए खाए इस देश में। वो इस देश के सबसे बड़े घोटालों में से एक है। यदि उसकी जांच हो जाए तो मोदी जी 56 इंच का सीना सहित
दिल्ली के तिहाड़ जेल में नजर आएंगे। तो ये भी ईडी का खेल होता है। अब जो ईडी का खेल है वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को घेरने का है। इसके लिए कल देश भर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। पटना में भी ईडी कार्यालय के समक्ष कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ। ईडी के साइन बोर्ड को पर कालिख पोत दी गई। बहुत सारा उसका विरोध हो रहा है। साथियों, ईडी से एक बात याद आई कि ईडी का एक डायरेक्टर हुआ करता था, नाम था संजय मिश्रा। अब ये जो संजय मिश्रा था ये आईआरएस ऑफिसर था 1984 बैच का, 84 बैच का, और नरेंद्र मोदी का चमचा इन चीफ था। चमचा इन चीफ मतलब हुआ कि जो चमचों में भी बहुत बड़ा चमचा हो उसको चमचा इन चीफ कहते हैं। तो मोदी का चमचा इन चीफ था, तो संजय मिश्रा रिटायर कर गया, तो मोदी ने उसको सेवा विस्तार दे दिया, एक्सटेंशन दे दिया। फिर जब सेवा विस्तार की अवधि खत्म हुई तो फिर उसको सेवा विस्तार दे दिया। फिर जब वो अवधि खत्म हो गई 3-4 महीने की, तो फिर उसको दिया गया। मतलब ऐसा था, ऐसा लगा कि संजय मिश्रा बिल्कुल अमृत पीकर आया हो और इस ईडी के डायरेक्टर पद से वो हट ही नहीं रहा है और वो मोदी के टॉमी की तरह काम कर रहा था। बाद में इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और जुलाई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा के सेवा विस्तार को अवैध घोषित किया, गैर कानूनी घोषित किया, इलीगल घोषित किया और कान पकड़ के संजय मिश्रा को ईडी के निदेशक पद से हटा दिया गया। लेकिन ईडी जो है, यदि बिहार की भाषा में कहे तो थेथर है। थेथर उसको कहते हैं जिस पर किसी चीज का असर नहीं पड़ता है। वो गलत काम करता ही रहेगा, आप कितना भी समझाइएगा बुझाइएगा वो करता ही रहेगा। वैसे व्यक्ति को या वैसी संस्था को बिहारी भाषा में थेथर कहते हैं और उनके काम को थेथरई कहते हैं। तो ईडी थेथर है, उसमें कोई असर नहीं होता है और ईडी फिर इसी तरह से विपक्षी नेताओं को फंसाता रहा। अब देखिए, इस साल बिहार में 6-7 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस भी इस बार काफी आक्रामक मूड में है। डॉक्टर कन्हैया कुमार घूम रहे हैं। कांग्रेस ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है, अपना बिहार प्रभारी बदल दिया है। खुद राहुल गांधी बेगूसराय में पदयात्रा करने के लिए आए थे। तो उसके पहले ईडी को कहा गया है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी सबको ऐसे लपेट दो कि इनकी बदनामी हो जाए, लोग समझें कि ये लोग तो बड़े भ्रष्ट आदमी हैं, कांग्रेस पार्टी का मनोबल टूट जाए। और इसकी सुपारी नरेंद्र मोदी ने अपने टॉमी, अपने पालतू कुत्ता ईडी को दे दी है। लेकिन कई बार इस तरह के दाव उल्टे भी पड़ जाते हैं, जैसे झारखंड में हुआ। झारखंड में जो खनिज संपदा है उस पर गौतम अडानी की नजर थी। आप जानते हैं कि गौतम अडानी इस देश का सुपर प्राइम मिनिस्टर है। नरेंद्र मोदी गौतम अडानी के आज्ञाकारी चपरासी हैं। तो ईडी ने क्या किया कि चुनाव के कुछ महीने पहले झारखंड के मुख्यमंत्री को, हेमंत सोरेन को पकड़ के जेल भेज दिया। हेमंत सोरेन ने जेल में अंदर जाकर दाढ़ी बढ़ा ली और उनकी पत्नी जो है कल्पना सोरेन, उसने मोर्चा संभाल लिया। कल्पना सोरेन प्रचार पर निकल गई और हेमंत सोरेन के प्रति मतदाताओं में ऐसी सहानुभूति पैदा हुई, इतनी हमदर्दी पैदा हुई कि जब चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया और दाढ़ी बढ़ाए हुए हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बन गए झारखंड के। तो कहने का मतलब कि ईडी का दाव कई बार उल्टा भी पड़ जाता है। ईडी चौबे से छब्बे बनने चलती है और दुबे बन के लौट जाती है। इसी तरह ईडी का ही एक गोतिया याद है, सीबीआई। सीबीआई भी भारत सरकार की एजेंसी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई पिंजड़े का तोता है, जो मालिक सिखाता है वही बोलता है। सीबीआई के एक डायरेक्टर थे मिस्टर आलोक वर्मा, सीनियर आईपीएस थे। उनके पास नरेंद्र मोदी के राफेल संबंधी सारी फाइलें पहुंच गई कि किस तरह नरेंद्र मोदी ने राफेल सौदे में दलाली खाई है। वो अध्ययन करने लगे मिस्टर आलोक वर्मा फाइलों का। तो नरेंद्र मोदी ने दिल्ली पुलिस भेजकर पूरे सीबीआई कार्यालय को घेरवा दिया और रात के 1 बजे, ध्यान दीजिए, रात के 1 बजे मिस्टर आलोक वर्मा सीबीआई डायरेक्टर को जबरदस्ती छुट्टी पर भेज दिया गया। ऐसे तो पड़ोस के पाकिस्तान में तख्ता पलट होता है कि रात में 1 बजे सेना का टैंक घुस जाता है प्रधानमंत्री आवास, वही हाल हुआ। तो ये जितने भी केंद्रीय एजेंसियां हैं, ईडी हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, इनकम टैक्स हो, ये सब नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का पालतू कुत्ता बन के काम कर रही हैं। मैं उनको लानत भेजता हूँ, क्योंकि कोई भी सरकारी अधिकारी हो, सरकारी कर्मचारी हो, उसकी निष्ठा सिर्फ और सिर्फ भारत के संविधान के प्रति रहनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से सीनियर आईएएस, आईपीएस और आईआरएस अधिकारी नरेंद्र मोदी के आगे कुत्ते की तरह पूंछ हिला रहे हैं, उस पर मैं बहुत ही
शर्मिंदा हूँ, मुझे बहुत अफ़सोस है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।